अब लगभग सब चीजों में खतरे दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी आपको भी। जैसे कि मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरों में। मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरे में। खुल के जीने वालों की जिंदगी है खतरे में। आशिकों की राहों में नफरतों के परचम हैं। आशिकों की राहों में नफरतों के परचम हैं। इश्क पर है पाबंदी, आशिकी है खतरे में। आशिकी है खतरे में। बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है। बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है। चांद बुझने वाला है, चांदनी है खतरे में। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है। भीड़ है दरिंदों की, आदमी है खतरे में। आदमी है खतरे में। Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about voice. तो आज हम सब इस वीडियो में वॉइस का पार्ट 4 यानी कि चौथा भाग आज हम लोग वॉइस का डील करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो वॉइस पर अपलोड हो चुका है, ठीक है, और तीनों वीडियो आप लोगों ने देखा तो कैसा लगा आप लोगों को, और क्या कहीं प्रॉब्लम हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे स्पेशल रूल को और आगे की तरफ, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, यदि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो प्लस वर्ब दिया गया हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। देखो, जो इन्फिनिटिव मैंने बताया था कि 2+1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है, लेकिन बाबू ध्यान रखना होगा कि विदाउट 2 इन्फिनिटिव भी होता है, यानी 2 उसमें नहीं लगा होगा, सिर्फ V1 आएगा। तो आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि विदाउट 2 इन्फिनिटिव भी आएगा तो किस रूप में? विदाउट 2 के रूप में आएगा। एग्जांपल देखते हैं, एक करा कि ही सॉ पे डॉट नहीं होगा, यहाँ पे टीच होगा। ही सॉ मी टीच, उसने मुझे पढ़ाते देखा। ही सॉ मी, तो देखिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वर्ब तो वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव टीच। क्लियर? तो ही सॉ मी टीच, उसने मुझे पढ़ाते देखा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आइए, करना कुछ नहीं है, पीएस यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाइए। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर आपको पता है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब रखना है। फिर V3 रखना होगा। फिर यहाँ पे 2+V1 का प्रयोग करना है टीच के बदले। टीच को 2+V1 के रूप में बदल देना है, फिर Y+PO। आइए इसको बना के थोड़ा देखते हैं। करेंगे ही सॉ मी टीच, कैसे बनाएंगे? मी को इधर लाइए, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। अब देखिए, आई के बाद यहाँ पर ही के बाद सॉ है, तो सॉ क्या है बच्चों? तो ये V2 है। तो जब V2 होता है तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है? वॉइस वर्ड लगता है ना, बताया था मैंने। वीडियो नंबर 2 में आप जब देखोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा कि ही सॉ मी, यहाँ पर सॉ का यहाँ पे समझाना होगा कि V2 है, यहाँ पर हो जाएगा बाबू वॉच। तो ही वॉच सीन, V3 करना है ना, तो ही वॉच सीन टू टीच बाय मी, है ना, बाय मी कर देना है, बाय हिम है ना, सॉरी बाय हिम कर देना है। अब समझ के देखते हैं, ये क्या हुआ? मी को इधर लाया गया, आई हो गया। अब आई के साथ सॉ है तो V2 लगेगा, तो V2 साथ वॉच वर्ड लगता है, तो वॉच वर्ड लगा दिया मैंने। फिर सीन लगा दिया, V3 करना है ना इसका, V3 कर दिया। उसके बाद टू टीच, देखिए 2+V1 रखिए तो टू टीच रख दिया। फिर बाई, अब फिर पीओ करना है तो इसको ऑब्जेक्ट बदल दिया, हिम कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आई फाउंड हिम स्विम, ध्यान दीजिए बच्चों, आई फाउंड हिम स्विम, तो क्या करना है? हिम को लेकर आइए इधर, क्या हो जाएगा? ही फाउंड, V2 है तो ही वॉच फाउंड, ही वॉच फाउंड, ही वॉच फाउंड, ठीक है। V3 यही है, तो ही वॉच फाउंड टू स्विम बाय, किसके द्वारा भाई? मी के द्वारा। यहाँ पर क्या लिख दोगे? मी, बन जाए, तैयार हो गया।
उसी प्रकार से बाबू यहां पे लिखा हुआ है कि दे सॉ मी सिंग अ सॉन्ग, कह रहा है कि दे सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। तो कैसे बनेंगे यहां पर? अ सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लेके चले आइए, अ सॉन्ग, सॉ है V2 तो सॉन्ग वॉच सिंग टू सिंग बाय मी है नहीं देम है, बाय देम। आप इसको रख भी सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, बना के देखो पहले। कह रहा है कि अ सॉन्ग वॉज सिंग टू सिंग बाय देम, ठीक है, अ सॉन्ग वॉज सिंग टू सिंग बाय देम, बिल्कुल सही है। अब आइए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है बस, आइए देखते हैं कैसे। यहां पर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट होगा, फिर मेक। याद रखना बाबू, यहां पे मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि यहां पर तो सौ था या कुछ तरह भर फाउंड आ जा रहा था, लेकिन अब केवल मेक ही आएगा, ये ध्यान रखना है, केवल मेक वर्ब आएगा। ये मेक वर्ब आने से इसे पॉजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। जब आपको वर्ब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर एक पॉजिटिव वर्ब होता है, आप उससे पढ़िएगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। तो सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस वर्ब, अब सब्जेक्ट प्लस मेक, अब क्या होगा कि मेक का कोई भी फॉर्म हो सकता है। टेंस में कोई वरीन की मेकिंग लगेगा तो इज एम आर पहले आएगा, ठीक, मेड लगता है तो हैज हैव या हैड पहले आएगा, तो इस तरीके से, ठीक है, या V2 के रूप में आ सकता है। इसलिए मैं लिखा हूं कि यहां पर मेक वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी मेक वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस रखना होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना होगा, फिर इन्फिनेटिव वही विदाउट टू वाली प्रक्रिया होगी एवी में, एक्टिव वॉइस में। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तब PS कर देंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब कर देंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, मेक का मेड कर देंगे V3 के रूप में यहाँ पर, ठीक है, मेड कर देंगे +2 + V1 + बाई प्लस PO कर देना है, कुछ भी नहीं है बाबू, बिल्कुल लॉलीपॉप है, इजी है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हिम है ना, यहाँ पे हिम को लेकर दे रहा क्या हो जाएगा, ही हो गया, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना बताओ, यहाँ पर मेक लिखा है तो मेक कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यार बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए एक्टिव वर्ब क्या लगा देते हैं? इज एम आर, राइट, बिल्कुल इज एम आर, तो ही इज हो गया, ही इज। अब क्या करेंगे, मेक का V3 करा कर क्या हो गया, ही इज मेड, बन गया, ही इज मेड। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर विप लिखा है ना, तो क्या कह रहा है, आप देखो 2 + V1 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है ना, तो यहाँ पर विप को टू विप में बदल दो, तो टू विप बाई PO कह रहा है, इसमें क्या है, आई है, तो यहाँ पर रख दो मी, बन गया। यानी कि आई मेक हिम विप, बनाएंगे कि ही इज मेड टू विप बाई मी, बन जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ पर ही इज मेकिंग है, अब फिर यहाँ पर मी है, तो मी को इधर लेकर आइए, आई हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ ई, आई के साथ एम लगता है ना बाबू, एम लग गया, तो आई एम। जहां पर V4 लगता है तो बताओ कि क्या बताया गया था पैसिव बनाने के लिए, बिंग बिंग बिंग, याद है ना, तो आई एम बिंग कर देना होगा, आई एम बिंग, और फिर मेड, पता है आपको मेकिंग का V3 क्या होगा, मेड। तो आई एम बीइंग मेड टू लाफ बाई, किसके द्वारा भैया, तो हिम के द्वारा, तो यहाँ पर हिम रख दिया जाए, बन गया ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। दे मेड मी वीप, यहाँ पर मी है, आई लेकर के यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेड दिया हुआ है तो वॉज होगा, आई वॉज मेड टू वीप बाई, क्या हो जाएगा, देम। ये रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। सी मेक्स हिम सिंग, तो आइए हिम को लेकर आइए इधर बाबू, तो हो जाएगा ही मेक्स लिख दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, इज, तो ही इज मेड टू सिंग बाई, क्या हो जाएगा, हर, समझ में आ रहा ना, यहाँ पर हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो हर हो जाएगा। अब क्या करा यहाँ पर कि दे विल मेक मी डांस, तो मी है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, आई हो जाएगा, और विल है तो आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो आई शैल बी,
क्योंकि जहां पर लगेगा शैल विल वहां पर लगेगा शैल बी विल बी। क्लियर? यहां लगा देंगे आई शैल बी, ठीक है। फिर कर देंगे यहां पर मेड टू डांस बाई देम। देखा क्या हो जाएगा? देम। क्लियर? बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लियर समझिए, एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, समझ में पूरा आएगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहां पर थोड़ा सा और बदल करके कर दिया गया है, सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट आया है, यहां पर था वर्ब, यहां पर था इन्फिनेटिव, लेकिन वहां पे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है थोड़ा समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस के अधूरी चीज को पूरा करता है। यानी कि यदि वो सेंटेंस अधूरा है तो कॉम्प्लीमेंट की सहायता से वह सेंटेंस पूर्ण हो जाता है। अर्थात सेंटेंस को पूर्ण बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि आई इट, तो क्या भाई? मैंगो, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी मेड मी, उसने मुझे बनाया, क्या बनाया भाई? तो मूर्ख, फुल, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अंडरस्टैंड? तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां देखो बाबू, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैप्टन है, जैसे कि वी मेड हिम, हम लोगों ने उसे बनाया। अधूरा सेंटेंस है ना, और जब पूरा करने के लिए क्या लिख दिया? कैप्टन। तो हम लोगों ने उसे कैप्टन बनाया। कैप्टन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो पूरा करने वाला होता है। ठीक है भैया, ये ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, बात को समझ लीजिएगा। इसलिए इसमें टू सिर्फ नहीं लगता है। आइए देखते हैं ना बना के कैसे बनेगा। हिम को लेकर आओ, क्या हो जाएगा? ही वॉज मेड। अब यहां पर क्या करते थे हम लोग? 2 + V1 लगाते थे ना, 2 + V1 लगाते थे, लेकिन यहां पर तो V1 है नहीं, इसलिए बच्चों ध्यान रखना, यहां पे 2 नहीं लगता है। 2 नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा कैप्टन। क्या लगेगा बाबू? कैप्टन। ठीक है, बनाने वाले का नाम नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ पर वी है, दे है, तो ये सबका नाम उधर नहीं रखा जाता है। सिर्फ जिसको बनाया गया उसका नाम रखा जाता है कि ही वॉज मेड कैप्टन। ठीक है, कौन बनाया है डोंट इश्यू, उसका कोई मतलब नहीं, डोंट मैटर। ठीक है, ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। दे मेड मी टीचर, दे मेड मी अ टीचर, उन लोगों ने मुझे एक शिक्षक बनाया। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे एक शिक्षक बनाया। मुझे आई वॉज मेड, मैं बनाया गया, आई वॉज मेड अ टीचर। क्या बात है, बन गया। आगे एक और सेंटेंस को मैंने लिखा है कि दे मेड हर प्रिंसिपल, उन लोगों ने उसे प्रिंसिपल बनाया। तो हर को लेकर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा ना बाबू, सी हो गया। अब चले, सी यहाँ पर मेड है तो क्या हो जाएगा? वॉज। तो सी वॉज मेड प्रिंसिपल। अब बनाने वाला कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल से मतलब है। जो बना है, सी बना है, सी बनी है प्रिंसिपल, बस उसे लिखना है। क्लियर? तो आप इसको ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो 2 नहीं लगेगा। ठीक है, और बाई का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर बना लेना है। अगर वर्ब रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा, तो बाई का प्रयोग कर देना होगा और उसके साथ 2 लगता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशल रूल होगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में वर्ब, प्लस में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन कोई भी रह सकता है, प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है कुछ और शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना, हो सकता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि दे हैव नथिंग टू गेन, दे हैव नथिंग टू गेन, कुछ नहीं करना है। नथिंग को लेकर आइए, नथिंग हैज टू बी गेन्ड। बन गया कि नहीं बन गया? कितना आसान है, बिल्कुल आसान। अब आइए थोड़ा सा, आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाबू कि आई लाइक, जिससे आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। आई लाइक पीपल, आई लाइक ऑडियंस, आई लाइक यू, आई लाइक समथिंग, कुछ भी। अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उस जिससे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं।
और जो आप पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं या आप पसंद करते, तो वैसे सेंटेंस का चेंजिंग नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों आपका रहेगा, उसके बाद पैसिव बनता है। तो आइए समझते हैं क्या होगा। आई लाइक, तो मैंने क्या लिख दिया, आई लाइक लिख दिया। पीपल, पीपल को क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई लाइक, अब क्या करना है, टू इक्वल टू, क्या सिखाया था मैंने आपको, बताइए क्या सिखाया था, बोलो, टू इक्वल टू बी, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, टू बी। तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर मी है और ये मी किसके लिए है, आई के लिए है। जब आई लाइक रिस्पेक्टेड हो ही गया तो मी की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप इसी को लेकर के इधर आ सकते हैं तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। आगे बढ़ते हैं, सी वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, ठीक है। तो क्या किया गया, सबसे पहले क्या गया, शी वॉन्ट्स उतार देगा ज्यों का त्यों। फिर आप क्या चाहती है ये भाई, तो समवन, समवन कोई स्टोरी उसको सुनाता, समवन, तो समवन को हटा देना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या चाहती है सिर्फ इसकी चर्चा करना है। तो सी वॉन्ट्स, अब क्या चाहती है, तो अ स्टोरी को चाहती है। तो सी वॉन्ट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। अब यहाँ पर टू इक्वल टू बी, टेल का क्या होता है वर्ब, थ्री, टोल्ड, तो टू बी टोल्ड, क्लियर। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टू इक्वल टू बी, टेल इक्वल टू टोल्ड, तो टू बी टोल्ड, ठीक है। आगे देखिए, दे हैव टू सी इट एंड टू बिलीव इट, क्लियर। आइए बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है, इट को इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी सीन, क्या बाबू, इट हैज टू बी, टू इक्वल टू बी, सी का सीन, इट हैज टू बी सीन एंड टू बी बिलीव्ड, एंड टू बी बिलीव्ड। एक इट को हम कॉमन मान लेते हैं क्योंकि दोनों में लगाना कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बना सकते हैं कि इट हैज टू बी सीन एंड इट हैज टू बी बिलीव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है, इट हैज टू बी सीन एंड टू बी बिलीव्ड, ठीक है। आगे एक सेंटेंस है बाबू कि ही इज अ मैन टू अब्यूज, कुछ नहीं बाबू, कर देना है कि ही इज अ मैन टू बी अब्यूज्ड, ही इज अ मैन टू बी अब्यूज्ड, कुछ भी नहीं है। आई लाइक ऑडियंस, तो भैया ऑडियंस को हटा दो, टू हियर मी को भी हटा दो, सिर्फ आई लाइक टू बी हियर्ड, आई लाइक टू बी हियर्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर मैं आपको और धांसू कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव टू पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसा कि आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता चुका हूं, जब मैं सेंटेंस पढ़ा रहा था टेंस के अंतर्गत, तो वहां पे मैं इंपरेटिव सेंटेंस की चर्चा किया था, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। कहा कि इंपरेटिव सेंटेंस, मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज ऑर्डर, कमांड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, अंडरस्टैंड। यानी जिससे ऑर्डर, कमांड का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है, तो वैसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑर्डर और कमांड से, ठीक है। ऑर्डर या कमांड से हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यह भी बात बताया गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का अपना पहचान है कि उसमें जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है वो वर्ब से होता है। देखिए पहला वर्ब रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि टर्न हिम आउट, देखिए टर्न आउट एक हिम है, ध्यान रखना होगा, बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो हिम को अंदर कर दिया, ठीक है। तो टर्न हिम आउट, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और फिर V3 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लेट, तो लेट मैंने लगा दिया। ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, देखिए हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, हिम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर बी लगाइए, तो बी लगा दिया मैंने। फिर हमारा वर्ब है टर्न, तो क्या कर दिया मैंने, V3 टर्न्ड आउट, लेट हिम बी टर्न्ड आउट, बना लिया बाबू। फिर देखिए एग्जांपल, कह रहा कि इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ दिस एक्सीडेंट, तो क्या करना है, दिस एक्सीडेंट को इधर लाना है ना। तो देखिए लेट पहले लगाना है, तो मैंने लगा दिया लेट द पुलिस। अब क्या करना है, दिस एक्सीडेंट के बारे में दर्शाना है। अब किसको दर्शाना है, तो पुलिस को दर्शाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्सीडेंट नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पुलिस है। बनाएंगे कि लेट द पुलिस बी
ध्यान रखना, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड V3, कैसे लेट, तो देखिए लेट, फिर कह रहा कि ऑब्जेक्ट द पुलिस, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया कि इन्फॉर्म उसी करना है, ठीक है ना, इन्फॉर्म करने वाले का पता नहीं है, होगा द पुलिस, फिर बी, फिर इन्फॉर्म्ड। अब किस बारे में, तो यही होता है अदर वर्ड बाबू, ऑफ दिस एक्सीडेंट, ऑफ दिस एक्सीडेंट इसको बोलते हैं हम लोग अदर वर्ड, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं, स्विच ऑन द लाइट, किसे बनाएंगे बाबू, द लाइट को इधर लाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, पहले लेट लिखना पड़ेगा, लेट लिख दिया मैंने, लेट द लाइट, लेट द लाइट बी switched on, let the light be switched on, ठीक है, let the light be switched on बन गया बाबू। एक और देखते हैं, don't pluck flowers, बिल्कुल बना सकते हैं इसको, let the flowers हो जाएगा, लेट द फ्लावर्स, यहां पर डॉन्ट है तो नॉट लगा देंगे ना बाबू, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, PLUCKED, यहां थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, प्लक्ड हो जाएगा बाबू, एकदम बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। उसका कह रहा है कि डोंट टच द नेक्ड वायर, नंगी तार को मत छुओ, कैसे बनाएंगे बाबू, डोंट टच द नेक्ड वायर, नंगी तार को मत छुओ, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। बनाएंगे बाबू कि लेट द नेक्ड, लेट द नेक्ड वायर, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, HED टच्ड हो जाएगा, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, बिल्कुल समझिए ध्यान से, टच्ड यहां पर ऐसे देखिएगा, ऐसे करके यहां बैठा लीजिएगा, टच्ड, ठीक है। आगे करा, अब एडवाइस को शो करेगा, सबसे पहले आपका क्या हुआ कि ऑर्डर और कमांड को शो किया गया, जिसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग किया गया। अब हम एडवाइस को देखते हैं, एडवाइस का मतलब है सलाह देना, तो इसमें सेंटेंस कैसा रहता है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट इसमें भी रहता है, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एडवाइस को, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ अगर एडवाइस को शो करें, एडवाइस का सूरत कैसे होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा, तो यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना PS पहले लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, शुड भी लिखना होगा, ध्यान रखना है, जहां एडवाइस का चर्चा होगा तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, शुड बी का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना होगा, शुड बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, शुड बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं बना करके, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, ये भी में हो गया, इसको कैसे बनाएंगे, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। फिर करेंगे लव योर कंट्री बाय हार्ट, क्या बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय हार्ट, योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय हार्ट, ठीक है। आइए देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस को, डोंट वैक्स द एनिमल्स, कैसे बनाएंगे बाबू, द एनिमल्स शुड नॉट बी, यहां पर क्या लगाएंगे, शुड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो शुड नॉट बी वैक्स्ड, क्लियर। उसका कह रहा है कि हियर हिम नाउ, बनाएंगे ही शुड बी हियर्ड नाउ, ही शुड बी हियर्ड नाउ, बना देंगे। फिर कह रहा है कि रिक्वेस्ट, याद रखना अगला इंपरेटिव का रूल होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को भी शो करता है, तो रिक्वेस्ट का बोध होगा कब, जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा होगा तब, यदि किस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा होता है तो वह सेंटेंस रिक्वेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका,
जैसे इसका पैसिव केस बनेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसी ऑब्जेक्ट को रख देना होगा, जो कहते हो जैसा है वैसे आपको रख देना होगा। जैसे प्लीज हेल्प मी कैसे बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 कर देना तो हेल्प मी करके प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, नेगेटिव हो गया ना, बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ये नहीं कि रिक्वेस्टेड टू के बाद नॉट लगाओ, गलत माना जाता है, ठीक है, रिक्वेस्टेड नॉट टू, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 प्लस V1 को रखना है, यानी कि 2 के बाद जस्ट V1 आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर नॉट लगा देंगे तो नॉट ना आ जाएगा, नॉट के बाद तो ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब रखोगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है, तो बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू V1 डिस्टर्ब मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काइंडली टीच मी वॉइस, कृपया मुझे क्या पढ़ाओ, वॉइस पढ़ाओ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी वॉइस, ठीक है। अब समझते हैं बाबू कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जिसे कभी तक तो पढ़े जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वर्ब होता है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना। तो उसको करने के लिए आप यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, ध्यान देना होगा। जैसे कि लिखा है कि स्टैंड अप, तो बना देना होगा वो कि यू आर ordered to stand up, you are ordered to stand up, कुछ जो जिसको शो करेगा, यानी कि अगर वो एडवाइस को शो करेगा तो एडवाइज्ड टू बना देंगे, अगर वो ऑर्डर को शो करेगा तो ऑर्डर्ड टू बना देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ठीक है। गो देयर किस बनेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, इस तरीके से इसको बना देंगे। फिर कह रहा है कि कम हियर किस बनेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, ठीक है। फिर कह रहा है वो वर्क हार्ड, तो ये एडवाइस दे रहा है, वर्क हार्ड क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो बना देंगे इसको कैसे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है बाबू। फिर क्या, गो अवे, ये भी बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, एकदम बिल्कुल कंफर्म बनाइएगा, आपसे टोटल बनेगा, ठीक है ना बच्चों। गेट आउट, ये तो वैसे ही कहा जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट हो जाएगा ना बाबू। तो इस तरीके से आपको इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर बताएगा। अब सिर्फ 2 रह गया है, सजेस्ट और प्रपोज, चलिए उसको भी सीखते हैं, लेकिन सीखने के पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, कर लिया होगा। अब समझते हैं सजेस्ट और प्रपोज पर आधारित इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत लेट प्लस अस से होगा, या बच्चों हम कह सकते हैं लेट प्लस अस, या लेट्स भी कह सकते हैं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उससे सजेस्ट या प्रपोज का बोध होगा, ध्यान रखना होगा कि जिस सेंटेंस में लेटस या लेट्स होगा उस सेंटेंस से सजेस्ट या प्रपोज का बोध होगा, ठीक है। जैसे इसको कैसे बनेंगे पैसिव, तो इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। आइए एक देखते हैं क्या कि लेट अस डांस टुगेदर कैसे बनेंगे, इट इज, तो बनाएंगे यहाँ पर इट इज सजेस्टेड भी रख सकते हैं या प्रपोज्ड भी रखिए, प्रपोज्ड दैट हो गया, दैट बोल कर लगाएंगे वी शुड, देखिए ऊपर में रूल लिखा गया है, नीचे बना रहे हैं, वी शुड क्या डांस टुगेदर, वी शुड डांस टुगेदर, वी शुड डांस टुगेदर। देखिए बिल्कुल आसानी से बन गया, आप बिल्कुल कंफर्म समझिएगा। अर्थात बच्चों जिससे
थोड़ा सा अम्यूजमेंट, जिससे मतलब थोड़ा सा मस्ती की बात आएगी, गाना गाने की या डांस करने की या किसी भी चीज पर ध्यान देना होगा, उस तरह का जो एंटरटेनमेंट की चीजों को शो करेगा, वहां पे हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही लेट के बाद ध्यान देना होगा कि जैसे ही लेट के बाद आपको अगर कोई सीरियस मैटर पर काम करने की बात आएगी तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाद में आपको समझा भी दूंगा। कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। कैसे बनाएंगे बाबू? द इट इज सजेस्टेड, एक ही मैं लिख रहा हूं, सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। वी शुड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट बन गया। उसी प्रकार से है कि लेट अस सिंग अ सॉन्ग बनाएंगे। इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल आसानी से बन गया। उसके बाद देखो कि लेट के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम हो, मी हो, हिम हो, हर हो, इटीसी, अस हो, देम हो, कुछ भी लगा होगा तो प्लस V1 प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट के रूप में लगा होगा, तब कैसे बनाएंगे? ध्यान देना होगा बाबू, यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहता हूं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है बाबू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है बाबू, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वस्तु के रूप में जो मौजूद होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा बेंच, पेन, पेंसिल, वर्क, ये सब जितना भी काम आ जाएगा, माई वर्क, हिज वर्क, ये सब जितना भी किया जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा कौन सा बाबू? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जैसे कि आपका हो गया मी, आपका हो गया हिम, आपका हो गया हर, अस, देम, ये सब जो हो जाता है बाबू उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि लिखा रहेगा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट, यहीं पर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझिएगा बाबू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना बाबू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे, लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चले आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस B प्लस V3 प्लस बाई अब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए बना के देखते हैं। लिखा है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, कैसे बनाएंगे बाबू? बना देंगे यहाँ पर कि लेट जो रहेगा तो लेट को तो रखना ही है, लेट रह गया, लेट। अब क्या करना है? लेट अ सॉन्ग, किसको लाना बाबू? लेट अ सॉन्ग, ठीक है। फिर क्या करना है? बी संग बाई हर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आगे कह रहा है कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लेट लिख देंगे, फिर द वर्क को लेकर आएंगे, तो लेट द वर्क, ठीक है, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम, यहां हम रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग लेट अस डिस्कस द मैटर, देखिए यहाँ पर अस लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो इट इज सजेस्टेड से नहीं बनेगा, ठीक है। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, ठीक है। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, समझ में आ रहा है? कह रहा है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही बात बना सकते हैं आप आराम से आप कि लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, आप बना सकते हैं, ठीक है।
लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। फिर है आपका अगला है सेंटेंस, लेट हर सॉल्व द प्रॉब्लम। बना देंगे आप लोग यहाँ पर लेट क्या करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे हम उसको, आइए हम इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है, दिखाई देगा। लेट हर सॉल्व द प्रॉब्लम बना देंगे इसको यहाँ बाबू, लेट द प्रॉब्लम, लेट द प्रॉब्लम हो गया बी सॉल्व्ड बाय हर। इस तरह से आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस के आधार पर एक्टिव टू पैसिव समाप्त होता है। अब आप कुछ ट्रांसलेशन को भी देख सकते हैं, इस पर कुछ ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक कुर्सी लाई जाए, एक कुर्सी लाई जाए या एक कुर्सी लाया जाए, आप ऐसे कर सकते हैं, या एक कुर्सी लाया जाए कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे इसको बनाएंगे, एक कुर्सी लाया जाए कैसे बनाओ बताओ, अ चेयर, सॉरी इसमें क्या बनाना होगा, लेट लगाना होगा ना। हाँ बना देंगे कि लेट अ चेयर बी ब्रॉट, लेट अ चेयर बी ब्रॉट, एक कुर्सी लाया जाए, ठीक है। एक गिलास पानी लाया जाए, एक गिलास पानी लाया जाए, एकदम बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। एक गिलास पानी लाया जाए कैसे बनाओगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बी डॉट, ठीक है। कृपया उसकी मदद की जाए, कैसे बनाएंगे वो, कृपया उसकी मदद की जाए। मैं कहा आपको, देखिए ये मिटा दे रहा हूं, आपको समझ जाइएगा थोड़ा सा, ठीक ना। ये देखिए मैं यहां मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कृपया उसकी मदद की जाए, कृपया उसकी मदद की जाए, कृपया उसकी मदद की जाए कैसे बनाएंगे, बनाएंगे वो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम भी हो सकता है, या आप हर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम भी कर सकते हैं या हर भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि देश से प्यार किया जाए, कैसे बनेंगे वो, देश से प्यार किया जाए, देश से प्यार किया जाए कैसे बनाएंगे, देश से प्यार किया जाए बनाएंगे कि country should be loved, country should be loved, देश से प्यार किया जाए, ठीक है। देश से प्यार किया जाए, country should be loved, ठीक है। चाहे the country should be loved, यहाँ पर the country भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये भी कर सकते हैं कि नंगी तार को न छुआ जाए, नंगी तार को न छुआ जाए, नेगेटिव में आ जाएगा, नंगी तार को न छुआ जाए कैसे बनेंगे वो, इसको कैसे बनेंगे, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीबों को नहीं सताया जाए, देखिए गरीबों को नहीं सताया जाए, गरीबों को नहीं सताया जाए क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां पर लिख सकते गरीबों को नहीं सताया जाए, द पुअर should not be vexed,
द पुअर शुड नॉट बी वेक्स्ड, ठीक है, द पुअर शुड नॉट बी वेक्स्ड, या तीज भी होता है, आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर असहायों लिखा हुआ है, असहायों, असहायों की मदद की जाए, मदद की जाए, असहायों की मदद की जाए, बिल्कुल बढ़िया सा बना सकते हैं बाबू। असहाय द हेल्पलेस होता है ना, बना सकते हैं यहां पर द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, बिल्कुल आप आराम से बनाइए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा इंपरेटिव सेंटेंस को बहुत बढ़िया से, अच्छे से इसका ट्रांसलेशन भी आपने समझा और बनाने की विधि को भी समझे, ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखिए, उस पर कमेंट कीजिए कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती है तभी मैं समझूंगा कि क्या मैं आपको 100% दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर कैसे बनाएंगे एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।